हेलो दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआत में हमें एक बिजनेसमैन एंडी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल बनाने के लिए आता है। तभी वहाँ पर कुछ गैंग के लोग आते हैं और एंडी से पैसे मांगने लगे हैं। एंडी जब पैसा देने से मना करता है तो गैंग के लोग उससे टॉर्चर करते हैं। फिर हमें साउथ कोरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर दो साइको किलर कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं। फिर वहाँ पर स्टीफन नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है और दोनों साइको किलर को बहुत पीटता है और गिरफ्तार कर लेता है और बंदी लोगों को उड़ा लेता है। मीडिया वाले उसी फाइट को पूरे देश में दिखाने लगे हैं। उसके दोस्त भी उसका साथ देते हैं। तभी वहाँ पर स्टीफन और कैप्टन के पास एक ऑफिसर आता है और दोनों से कहता है कि तुम दोनों को वियतनाम जाना होगा। वहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर यहाँ वापस लाना है क्योंकि वे लोग बैंक लूटकर भाग गए हैं। स्टीफन और कैप्टन दोनों वियतनाम में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन लोगों को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। वह पुलिस ऑफिसर कहता है यहाँ पर कोरियन पुलिस वालों की नहीं चलती है। तभी वे लोग बाजार में जाते हैं। स्टीफन वहाँ पर बहुत सारे कोरियन लोगों को देखा है जो कि क्रिमिनल होते हैं। तभी वहाँ पर स्टीफन का एक पुराना दोस्त आता है और स्टीफन से कहता है कि यहाँ पर सभी के पास गन होता है, इसलिए तुम होशियारी से रहना। और स्टीफन को यह भी पता चलता है कि बहुत सारे कोरियन लाता है। तभी पुलिस ऑफिसर स्टीफन से कहता है कि उसमें से एक क्रिमिनल ने सिलेंडर कर दिया था। यह जानकर स्टीफन हंसने लगा है और कहता है कि वह डरपोक था इसलिए उसने सिलेंडर कर दिया है। स्टीफन और कैप्टन दोनों उस क्रिमिनल से मिलना चाहते हैं। दोनों उसके पास मिलने के लिए जाते हैं। स्टीफन उससे पूछता है तुमने सिलेंडर क्यों किया था, लेकिन वह क्रिमिनल जोंग स्टीफन को कुछ नहीं बताता है। इस पर स्टीफन गुस्सा हो जाता है और उसे मारने पीटने लगा है। तब जोंग कहता है कि मेरा दोस्त जेडी मुझे जान से मारना चाहता है क्योंकि मैंने उसके साथ गद्दारी किया था, इसलिए मैंने सिलेंडर कर दिया है। स्टीफन जेडी का एड्रेस लेकर उसके पास मिलने के लिए जाता है, लेकिन जब ऑफिसर उसके घर पर जाता है तो वहाँ पर जेडी की लाश मिलती है, जिसे स्टीफन कहता है कि इसे किसी ने जान से मार दिया है, यानी मामला कुछ गंभीर है। फिर स्टीफन जोंग के पास आता है और उसे पूछता है कि उसे किसी ने मार दिया है, ऐसा क्यों? तब जोंग कहता है कि हमने जॉय के बेटे को हम लोगों ने किडनैप किया था, लेकिन उसके पास से ज्यादा पैसे नहीं मिले। तभी हम लोगों में बहस शुरू हो गई। तभी अचानक एंडी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम लोग उसका पीछा कर उससे पकड़ लेते हैं और गैंग के लोग उसे मारने लगे हैं। तब एंडी कहता है कि मेरे होटल के कमरे में बहुत सारे पैसे हैं। उसके बाद गैंग के लोग उसे जान से मार देते हैं और गैंग के लोग होटल में जाकर पैसे ले आते हैं, लेकिन वह पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। इससे गैंग के लोग गुस्सा हो जाते हैं। गैंग के लोग मिस्टर जॉय से और पैसे मांगते हैं, लेकिन मिस्टर जॉय पैसे देने से मना कर देते हैं। इस कारण गैंग के लोग नाराज हो जाते हैं। कहता है कि गैंग के लोगों का साइकोपन देखकर मैं वहां से भाग गया था, जिस कारण से गैंग के लोग मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैंने सिलेंडर कर दिया था और मिस्टर जॉय के लोग और गैंग के लोग दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। स्टीफन जोंग से एंडी और गैंग के लोगों के बारे में लोकेशन पूछता है। जोंग स्टीफन को सब कुछ बता देता है। फिर स्टीफन कोरिया में अपने दोस्त से एंडी और गैंग के सारे लोगों के बारे में पता करने के लिए कहता है। फिर स्टीफन उस लोकेशन पर जाता है जहाँ गैंग के लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर गैंग के लोग नहीं मिलते हैं, सिर्फ एंडी मिलता है जिसकी वहाँ पर लाश होती है और लोगों का भी वहाँ पर लाश होता है। तभी स्टीफन को उसका दोस्त कहता है राकू नाम की गैंग उस गैंग के लोगों को खोज रही है। तभी स्टीफन और कैप्टन के पास वियतनाम पुलिस आकर कहती है कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए। फिर हम देखते हैं राकू गैंग के लोगों को जो कि कहीं पर जाकर बहुत सारा पैसा लाते हैं। स्टीफन को राकू गैंग का एड्रेस मिल जाता है। वह वहां पर पहुंचता है और राकू गैंग के लोगों के साथ फाइट करता है और उन लोगों से पूछता है तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? वे लोग बताते हैं कि मुझे इतना पैसा जॉय ने भेजा है गैंग के लोगों को जान से मारने के लिए। फिर स्टीफन मिस्टर जॉय के बारे में पता करता है। तब उससे पता चलता है मिस्टर जॉय बहुत पैसे वाला इंसान है और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। स्टीफन अपने लोगों से कहता है मिस्टर जॉय पर नजर रखो। उसके लोग मिस्टर जॉय पर नजर रखने लगे हैं। फिर दिखाया जाता है गैंग के लोग जब अपने घर पहुंचते हैं तो वहां पर मिस्टर जॉय के लोग पहले से मौजूद होते हैं। दोनों लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोनों में फाइट होने के बाद जॉय के लोग मारे जाते हैं और गैंग के लोग मिस्टर जॉय से कहते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोरिया में आकर जान से मार दूंगा। लेकिन मिस्टर जॉय इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। फिर स्टीफन और कैप्टन दोनों मिलकर गैंग के लोगों के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे मरे हुए लोगों को देखते हैं। तभी अचानक से गैंग के लोग स्टीफन पर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर फाइट होने के बाद गैंग के लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कैप्टन थोड़ा सा घायल हो जाता है। स्टीफन उसे हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। स्टीफन को पता चलता है कि गैंग के सारे लोग साइको किलर हैं जो कि किसी का भी अपहरण कर सके हैं और किसी को भी जान से मार सके हैं। इन लोगों का यह काम है। स्टीफन को यह भी पता चलता है कि गैंग के लोग कोरिया चले गए हैं मिस्टर जॉय से पैसे लेने के लिए। अगर मिस्टर जॉय पैसे देने से मना करते हैं तो उन्हें भी जान से मार देगा। स्टीफन और कैप्टन भी साउथ कोरिया वापस आ जाते हैं और एंडी के घर जाते हैं और घर वालों को बता देते हैं कि एंडी को उन लोगों ने जान से मार दिया था। फिर स्टीफन जाकर जैंग सू से मिलता है। जोंग सू स्टीफन से कहता है कि वियतनाम के लोग कोरिया आते जाते रहते हैं समुद्र के रास्ते और यहाँ से लोगों के बारे में पता करके फिर वापस से चले जाते हैं। इधर मिस्टर जॉय को दिखाया जाता है। वह अपने लोगों से कहते हैं कि गैंग के लोग कोरिया में आ चुके हैं, उन लोगों को जान से मार दो। उनके लोग गैंग के लोगों को खोजने जाते हैं। फिर स्टीफन और कैप्टन का सीनियर उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने गैंग के लोगों को नहीं पकड़ा है, लेकिन किसी तरह से स्टीफन सीनियर को मना लेता है इस काम को फिर से करने के लिए और सीनियर परमिशन दे देता है। स्टीफन और
स्टेटन दोनों एंडी के घर जाते हैं और उनके घर वालों से मिलते हैं। मिस्टर जॉय ऑफिस से जब बाहर जाने लगे हैं तो वहां पर गैंग के लोग आ जाते हैं और मिस्टर जॉय पर हमला कर देते हैं और मिस्टर जॉय के लोग नीचे कार पार्किंग में गैंग के लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर गैंग के दो साइको किलर आ जाते हैं और कार पार्किंग में जॉय के लोगों पर हमला कर देते हैं और इन लोगों के भी फाइट होने लगती है। साइको किलर जॉय के सभी लोगों को जान से मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर जॉय को उसके पास गैंग के लोग आ जाते हैं और गैंग के लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। फिर जॉय और गैंग के लोगों के भी फाइट होती है, लेकिन गैंग के लोग उन लोगों पर भारी पड़ते हैं और मिस्टर जॉय को वहां से लेकर चले जाते हैं। यह बात स्टीफन को भी पता चल जाती है। स्टीफन मिस्टर जॉय की बाइक के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपको मेरा साथ देना होगा अगर उन्हें जिंदा बचाना चाहती हैं तो। मिस्टर जॉय की बाइक स्टीफन की बात मान लेती हैं। स्टीफन एक प्लान बनाता है गैंग के लोगों को पकड़ने के लिए। तभी गैंग के लोग जॉय की बाइक से पैसे मांगते हैं। जॉय की बाइक पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है मुझे कार चलानी नहीं आती है, मैं अपने साथ एक ड्राइवर को लेकर आऊंगी। जॉय के लोग इस बात को मान जाते हैं। स्टीफन एक ड्राइवर को मिस्टर जॉय की पत्नी के साथ भेजता है। वह ड्राइवर भी एक क्रिमिनल होता है। जब ड्राइवर इतने सारे पैसों को देखा है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह पैसों को लेकर भागना चाह रहा है। इधर गैंग के लोग और भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पैसे आसानी से लेकर इस देश से बाहर निकला जा सके। स्टीफन की टीम पूरे शहर में फैल जाती है और ड्राइवर मिस्टर जॉय की बाइक को उस एड्रेस पर लेकर जाने लगा है। स्टीफन का आदमी शहर में एक जगह पर मिस्टर जॉय को खोज लेता है। पुलिस वाले मिस्टर जॉय को यहाँ से ले जाते हैं। इससे पहले वहाँ पर गैंग आ जाता है और पुलिस वाले पर हमला कर देता है। तभी और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और गैंग वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले मिस्टर जॉय को जिंदा बचा लेता है। गैंग के लोग दोनों साइको किलर को यह कहता है कि पुलिस हमारे पीछे लगी है, पैसों को छोड़ो और इस देश से बाहर निकल जाओ। लेकिन दोनों साइको किलर गैंग की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और दोनों लोग उस पैसे को लेना चाहते हैं। दोनों साइको किलर जॉय की बाइक की कार का पीछा करने लगे हैं। ड्राइवर कार को एक कार पार्किंग में लेकर जाता है और वहाँ से मिस्टर जॉय की बाइक इसी तरह से निकल कर जाने लगी है। तभी दोनों साइको किलर वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आता है और साइको किलर को पकड़ लेता है और एक साइको किलर मिस्टर जॉय की बाइक का पीछा करने लगा है, उसे जान से मारने लगा है। तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और उसकी बाइक को बचा लेता है। इधर ड्राइवर सारे पैसे लेकर भाग जाता है। फिर गैंग के लोग ड्राइवर को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ड्राइवर उन लोगों से बचकर फिर से भाग जाता है। तब स्टीफन उस ड्राइवर का फोटो पूरे शहर में चिपका देता है ताकि वह देश से बाहर ना जा सके। गैंग के लोग उस ड्राइवर का किसी तरह से पता लगा लेते हैं और उसके पास जाते हैं तो ड्राइवर डर के मारे सारे पैसे गैंग को दे देता है और वहां से चला जाता है। गैंग के लोग एक बस में बैठकर यहाँ से जाने लगे हैं। तभी ड्राइवर स्टीफन को सारी बात बता देता है कि वे लोग एक बस में बैठकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। स्टीफन पुलिस के साथ उस बस को घेर लेता है और सभी लोगों को बाहर निकालता है और गैंग से कह रहा है कि तुम सरेंडर कर दो। लेकिन गैंग उससे कह रहा है कि इतने सारे पैसे हम दोनों आपस में बांट लेंगे, तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन स्टीफन मना कर देता है। दोनों के बीच थोड़ी देर फाइट होती है और गैंग इस फाइट में हार जाता है और गैंग को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। स्टीफन वापस पुलिस ऑफिस चला जाता है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।